हार्दिक स्वागत और अभिनंदन महोदय का। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम सेवानिवृत्त का जन्म 1 फरवरी 1956 गांव जलालुस्मा, अमृतसर, पंजाब में हुआ। देशभक्त और सैनिक परिवार में जन्मे श्री गुरमीत सिंह जी की प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल कपूरथला, पंजाब में हुई। श्री गुरमीत सिंह जी का व्यक्तित्व वीरता, शौर्य, साहस, दया, करुणा, सादगी, ईमानदारी का एक अद्भुत संगम है। प्रभावशाली व्यक्तित्व में सरलता, सादगी और प्रसिद्धि का अद्भुत संयोग इनके जीवन में देखने को मिलता है। राज्यपाल बनने के बाद से ही देश प्रेम की भावना और राज्य की सेवा के अपने दृष्टिकोण को पहले ही संदेश में आप स्पष्ट कर चुके हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल के पद पर आसीन श्री गुरमीत सिंह जी अपने सैन्य सेवा काल में भारतीय सेना में अपनी निपुणता और दक्षता के लिए जाने जाते हैं। आपको रक्षा मामलों पर विशेषज्ञ के रूप पर जाना जाता है। आपके द्वारा अनेक मौकों पर देश का प्रतिनिधित्व किया गया। इसी क्रम में चीन के साथ सीमा समस्याओं को लेकर भारत में वो 7 बार चीन जाकर बीजिंग और शंघाई आदि शहरों में वार्ता की गई। चीन जैसे शक्तिशाली देश के वार्ताकारों के साथ सूझबूझ से वार्ता कर अपनी कूटनीति का परिचय दिया। इसी तरह पाकिस्तान के साथ सियाचिन और अन्य मुद्दों पर वार्ता के लिए पाकिस्तान जाकर दोनों पक्षों में विश्वास निर्माण के उपाय किए और एक बार फिर अपना कौशल दिखाया। आतंकवाद के खिलाफ अनेक मौकों पर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादियों से लोहा लिया। देश की सेवा करते हुए आपने भारत और अमेरिका में रक्षा संबंधित अनेक विषयों पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय वॉशिंगटन आदि में पढ़ाई और रिसर्च की। इसके साथ साथ आपके द्वारा 2 वर्षों तक भारत चीन सीमा संबंधी विवादों पर रिसर्च की। सेना में 40 वर्षों के उत्कृष्ट सेवा काल के दौरान आपको 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल एवं 2 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सैन्य सेवा काल के दौरान आप उत्तराखंड राज्य के बनबसा में भी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आपके सेवा अनुभव का लाभ निश्चित रूप से इस देवी भूमि उत्तराखंड को मिलेगा। देवी और सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों के पश्चात हमारे आज की माननीय मुख्य अतिथि जी राष्ट्रपति महोदया प्रांगण में सुशोभित होंगी। इसी क्षण परेड के मध्य राष्ट्रीय धुन बजेगी। आप सभी महानुभावों से हमारा निवेदन रहेगा कि कृपया सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। कुछ एक क्षणों बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदया की गौरवान्वित उपस्थिति इस प्रांगण को और अधिक ऊर्जित करेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के 2 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला विरासत पर गर्व, दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की ओर उत्तराखंड को लगातार अग्रसर है। सेवा क्षेत्र नीति 2023, सौर ऊर्जा नीति 2023, एमएसएमई नीति 2023, स्टार्टअप नीति, लॉजिस्टिक पॉलिसी, फिल्म नीति, निजी औद्योगिक पार्क नीति, वृहद औद्योगिक नीति, निर्यात नीति, पर्यटन नीति, ड्रोन नीति जैसे अनेक महत्वाकांक्षी कदम उत्तराखंड में निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। उत्तराखंड में निवेश हेतु देश विदेश में आयोजित विभिन्न रोड शो में अब तक विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 94,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू संपादित किए गए हैं और उन पर गंभीरता से कार्य गतिमान है।
नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में वर्ष 2021 की रैंकिंग में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला, संपूर्ण देश में 9वां स्थान मिला है। नीति आयोग के अनुसार उत्तराखंड एसडीजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सेवा रेटिंग में यूपीसीएल हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड पर्यटन को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पुरस्कृत किया जा चुका है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के सरमोली गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। चार धाम परियोजना से चार धाम के साथ ही टनकपुर पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती मिली है। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड बनने से दिल्ली से देहरादून केवल 2.5 घंटे में आ जा सकेंगे और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर युद्ध स्तर पर कार्य गतिमान है। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर व वेलनेस सिटी प्रस्तावित है। आईआईटी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का आगमन। सभी से निवेदन कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। यहाँ इस भव्य परेड के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदया को राष्ट्रीय सैल्यूट मान प्रणाम प्रस्तुत किया गया। परेड कमांडर द्वारा परेड निरीक्षण के लिए निवेदन। मुख्य अतिथि महोदया द्वारा निवेदन सहर्ष स्वीकार किया गया। मेरे साइड नहीं मिलेगा। आज उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया को अपने समक्ष देखकर अभिभूत है और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत की प्रथम नागरिक भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।
इससे पूर्व आप 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रहीं। आपने अपना जीवन वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए समर्पित किया है। आपका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में हुआ। गांव के स्कूल से प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात आप आगे की पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर गईं। आपने रमा देवी महिला विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आप अपने गांव से कॉलेज जाने वाली प्रथम बालिका बनी। वर्ष 2002 में आप रायरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई और 2009 तक 2 कार्यकालों के लिए विधायक रहीं। इस अवधि के दौरान उड़ीसा सरकार की वाणिज्य और परिवहन विभाग की राज्य मंत्री तथा मत्स्य पालन और पशुपालन संसाधन विभाग की राज्य मंत्री के रूप में आपने कार्य किया। दोनों ही दायित्व के निर्वहन में आपने अभिनव निर्णय लिए और लोक हितकारी कदम उठाए। इस कार्यकाल के दौरान आपको उड़ीसा विधानसभा की विभिन्न समितियों एवं सदन समितियों और स्थायी समितियों का सदस्य नियुक्त किया गया, जिनमें से कुछ समितियों की आप अध्यक्ष भी रहीं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझदारों में साहस को स्वीकार नहीं है। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड की साज सज्जा और अनुशासन का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। तने हुए सीने, गर्वीले व्यक्तित्व